नमस्कार। हम एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो दिखाएँगे, लेकिन डिस्टर्बिंग वीडियो के बारे में नहीं है यह वीडियो। इस वीडियो वह डिस्टर्बिंग वीडियो नहीं है जो हम दिखाएँगे आपको, लेकिन हुआ क्या है, प्रीमियर बंगाल अस्पताल हुआ शर्मसार। अस्पताल का सबसे बड़ा झूठ क्या बना? मोदी को ज़्यादा वोट। अस्पताल ने ऐसा झूठ बोला कि मोदी को अब वोट ज्यादा मिलेंगे, मोदी को सीट ज्यादा मिलेंगे, बंगाल में मोदी का वर्चस्व है। पार्थ चैटर्जी की नोटों का पहाड़ जो नुकसान नहीं कर सका, अनुव्रत मंडल को जेल भेजा गया, वह जो नुकसान नहीं कर सका, शाहजहां की संदेश खाली जो नुकसान नहीं कर सका, वह एक मूर्ख पप्पू ने 1 सेकंड में कर दिया टीएमसी का सफाया। जो पार्थ चैटर्जी का नोटों का पहाड़ मिला था, वह उतना नुकसान नहीं किया। अनुव्रत मंडल केस्टो जेल चले गए, वह उतना नुकसान नहीं किया। यहां तक कि अभी संदेश खाली शाहजहां वह जितना नुकसान नहीं कर सका। एक मूर्ख पप्पू, पप्पू हर जगह होते हैं, टीएमसी में भी है और बंगाल यूनिट के बीजेपी में भी हैं। एक मूर्ख पप्पू ने 1 सेकंड में ध्वस्त कर दिया टीएमसी का किला। अब मोदी जी को बंगाल में ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा सीटें मिलेंगी, टीएमसी का बुरा हाल होने वाला है, यह कोई नहीं रोक सकता। यह पार्थ चैटर्जी की वजह से नहीं है, अनुव्रत मंडल की वजह से नहीं है, शाहजहां की वजह से नहीं है, संदेश खाली की वजह से नहीं है। ऐसा एक बेवकूफी किया एक फर्जी एमबीए वाला, और कर भी क्या सकता है बेचारा? कर भी क्या करेगा भाई? ज्ञान उतना ही है, नॉलेज उतना ही है, डिग्री फर्जी है, क्या करेगा बेचारा? इतना ही करेगा। तो 1 सेकंड में वो कर दिया जो बीजेपी पूरे 5 साल में नहीं कर सका। बीजेपी टीएमसी को हराने, तृणमूल को हराने के लिए जो 5 साल में नहीं कर सका, टीएमसी का उसका ही पप्पू 1 सेकंड में कर दिया। तो देखते हैं मामला क्या है। तो यह था ममता बनर्जी, जो उनको चोट पहुंची। खैर, चोट पहुंच सकती है, यह वीडियो वैसे दिखाते हैं वियॉन से। उनको चोट पहुंची है, चिंताजनक है, हम चाहते हैं वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। चोट तो किसी को भी लग सकती है, उनको स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? उन्होंने एक अस्पताल के डायरेक्टर को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। एक प्रीमियर अस्पताल, जो पीजी अस्पताल है, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, वह बंगाल का सबसे बड़ा प्रीमियर हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, प्रीमियर हॉस्पिटल है। और आजकल इतना अच्छा हो गया, पहले बहुत गड़बड़ था, लेकिन आजकल इतना अच्छा हो गया ममता बनर्जी आने के बाद। कम से कम एक काम तो उन्होंने किया है कि बहुत से अमीर लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं या एसएसकेएम में जाते हैं। तो यहाँ के एक डायरेक्टर, कोई जूनियर डॉक्टर नहीं है, एक डायरेक्टर, यानी एक काबिल डॉक्टर, एक तजुर्बे वाला डॉक्टर, एक बहुत ही योग्य डॉक्टर, एक बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, आपने उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने जब पहले सच कहा था कि किसी ने धक्का दिया है, पार्टी ने उन्हें मजबूर किया वह झूठ बोले और कहे नहीं, मैंने वो नहीं कहा था। धक्का देने का एहसास हुआ था, ये बाद में बदल लिया गया, उन्होंने स्टेटमेंट बदला। लेकिन किसके दबाव में? तानाशाही पार्टी के दबाव में। एक तानाशाही पार्टी अस्पताल के डॉक्टर जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उन पर दबाव देते हैं कि वह अपना स्टेटमेंट बदलें। यह जो शर्मसार हुआ, यह जो शर्मनाक कांड है, इसी से तृणमूल का सफाया होने वाला है। संदेश खाली से उनका सफाया नहीं होगा, 1-2 सीट कम सकता था। ए पार्थो चैटर्जी और अनुव्रत मंडल के नोटों के पहाड़ से उनका सफाया नहीं होगा, एक सीट 2 सीट कम सकता था। लेकिन इस बार जो हुआ, जो अस्पताल के एक डायरेक्टर, इतने बड़े डॉक्टर को आपने झूठ बोलने पर मजबूर किया, यानी आपने क्या संदेश दिया कि यहाँ जो भी नौकरी करेगा वह तृणमूल की तानाशाही के अंडर करेगा। तो यह जो संदेश दिया, अब लोग थू थू कर रहे हैं भाई। हम कलकत्ता में रहते हैं और ममता बनर्जी के घर के बगल में रहते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ तक कि मुस्लिम लोग
इनका तो मुसलमान का वोट बैंक है। मुसलमान लोग उनको थू-थू कर रहे हैं कि ऐसे एक डॉक्टर को अपनी झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, क्यों? आपके दबाव में। और ये ममता बनर्जी ने नहीं किया, उसके एक पप्पू ने किया। हम नाम नहीं बताएँगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कौन इतना बड़ा पप्पू होगा कि उसने जानबूझकर कहा कि अपना स्टेटमेंट बदलो, और दबाव में आकर, पार्टी के तानाशाही दबाव में आकर, एक सरकारी जो अस्पताल का डॉक्टर है, लेकिन बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही एबल डॉक्टर है, वह डायरेक्टर है, वह मजबूर होता है झूठ बोलने के लिए और अपना पहला स्टेटमेंट बदलने के लिए। तो यह आप हॉस्पिटल पर, डॉक्टर पर जो तानाशाही करते हैं, इससे आपका सफाया होने वाला है तृणमूल का। तृणमूल का सफाया यहाँ होने वाला है। वो शाहजहां संदेश खाली नहीं है, अब वो पार्थो चैटर्जी नहीं है। इनका जो टीएमसी का सफाया होगा, अब होगा। क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेवकूफ़ी की है कि एक डॉक्टर को, वह भी इतने बड़े काबिल डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक डायरेक्टर, इतने बड़े प्रीमियर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को आपने झूठ बोलने के लिए जो मजबूर किया, अपने स्टेटमेंट बदलने के लिए मजबूर किया। वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, वो कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वह स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करके एक झूठ बोलने का बहाना था, और झूठ बोलने का मजबूर मजबूर कब होते हैं? जब पार्टी से दबाव पड़ता है और तानाशाही पार्टी ने उन्हें ऐसा प्रेशर दिया, उनको ऐसे प्रेशर दिया कि वह झूठ बोलने पर मजबूर हुए। अब टीएमसी का सफाया भगवान भी नहीं रोक सकता। अब गया, टीएमसी गया। अब टीएमसी गया, ऐसा एक उनके पप्पू ने काम किया है। अब टीएमसी का सर्वनाश तय है, क्योंकि आप डॉक्टर को झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। अब डॉक्टर के बारे में क्या कहें, वह सरकारी अस्पताल में काम करता है, हालाँकि उन्हें यह करना नहीं चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो स्टेटमेंट दिया है वही, जो सच है वही बोलेंगे, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। भई क्या करता है भई? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते, नौकरी में भी निकाल देते कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है, भारत छोड़िए दुनिया के किसी हॉस्पिटल में उनको रेड कार्पेट से वेलकम किया जाएगा। दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल इस एसएसकेएम के डायरेक्टर को अपने माथे पर बिठाएगा, दुनिया का हॉस्पिटल। तो आपको ज़रूरत नहीं थी इस तानाशाही के सामने सर झुकाने की। खैर वो डॉक्टर की बात हम नहीं करेंगे, ऐसे प्रेशर आते रहते हैं, ऐसे प्रेशर को झेलना पड़ता है। हम खुद ऐसे प्रेशर झेला है, जब हम प्रिंसिपल थे तब कमिटी के चेयरमैन या डायरेक्टर, ये उल्टा-पल्टा प्रेशर आता है, लेकिन इस तरह के प्रेशर के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चला जाइए, कहीं भी बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कहीं भी, या विदेश चला जाइए, कहीं भी आपको नौकरी मिलेगा नहीं, वो आपको सर पर बैठाएँगे, आपका जो क्वालिफ़िकेशन और जो काबिलियत है। लेकिन ममता बनर्जी के एक पप्पू ने जो किया है, जो गड़बड़ किया है, इसका पूरा टीएमसी का किला ध्वस्त। जो संदेश खाली नहीं कर सका, संदेश खाली से इनका सफाया नहीं होने वाला था, 1 या 2 सीट कम होने वाला था, लेकिन अब पूरी तरह सफाया होने वाला है। ऐसे एक गंदी हरकत के, गंदी हरकत क्या है? आप, यह नहीं कि आपको चोट पहुँचा, क्या किया, वो बात नहीं है। बात यह है कि आपने एक प्रीमियर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, यानी हॉस्पिटल को भी पार्टी का एक तानाशाही, हाँ, पार्टी का तानाशाही सुनना पड़ेगा हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी। ये जो संदेश दिया, इसके बाद आपका तृणमूल ध्वस्त होता है यहीं पर, और ध्वस्त होना भी चाहिए अगर इसी तरह के लोग हैं। हालांकि ममता बनर्जी के बारे में नहीं कह रहे हैं, ममता बनर्जी के उस पप्पू के बारे में कह रहे हैं जो ये काम किया था। टीएमसी का किला ध्वस्त, टीएमसी का किला ध्वस्त, टीएमसी का किला ध्वस्त। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।